Hello friends, welcome to Tricky Do's. I am Snehal and I am a BTech Civil graduate from VIT and RRB JEE 2019 selected candidate, and I will teach you cement of the subject Concrete Technology. हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाटर इन सीमेंट। एक्चुअली मेरा प्लान था कि हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, बट मैंने सोचा कि उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पहले निपटा लेते हैं जिसमें एक ट्रिक भी है। वाटर इन सीमेंट। वाटर इन सीमेंट एक छोटा, इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रेशन समझते हैं। सीमेंट में हमने देखा था बोक्स कंपाउंड्स 4 होती है। जो सीमेंट फैक्ट्री से आ चुका है उसमें 4 बोक्स कंपाउंड्स होती है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। तो वो कंपाउंड्स है C3S, C2S, C3A और C4AF। ये 4 बॉक्स कंपाउंड्स अभी सीमेंट में हैं। अभी हम सीमेंट में क्या करेंगे, साइट में कंस्ट्रक्शन करने से पहले सीमेंट में हम पानी मिला देंगे। पानी मिला देंगे H2O। H2O मिलाने से क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रेशन, उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस होने के बाद सीमेंट फर्म बन जाता है या फिर हार्ड बन जाता है या फिर उसको स्ट्रेंथ गेन करना बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ गेन करता है, तो जो स्ट्रेंथ गेन करता है उसको हम बोलेंगे CSH जेल। CSH जेल फॉर्म करता है। केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर हम उसको बोले तो वो CSH जेल उसको बोलेंगे। इसी जेल में हमने जो पानी मिलाया, पहले तो बॉक्स कंपाउंड्स था सीमेंट में। सीमेंट के बैग में क्या था, ये सीमेंट का बैग है, उसमें से सीमेंट निकाला। उसमें क्या था, C3S, C2S, C3A, C4AF। उसमें हमने क्या किया, पानी मिला दिया। पानी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाएंगे, मिक्स डिज़ाइन से पता चलेगा। फिक्स प्रोपोर्शन में पानी मिला दिया, फिर हाइड्रेशन हो गया, फिर क्या बना, CSH जेल बना। अब ये पानी तो ऑब्वियसली इसी जेल में होगा। इसी जेल में कहीं ना कहीं पानी किसी ना किसी स्टेज में होगा, वही हमें जानना है। वही वाटर इन सीमेंट का कॉन्सेप्ट है। वो समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम समझेंगे। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक भी है। ट्रिक, ये डायग्राम अगर हम याद रख ले, बार बार देख ले, रिवाइज कर ले, तो हमें वाटर इन सीमेंट हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। सीमेंट को मैंने जूम कर लिया। जो सीमेंट हाइड्रेटेड हो चुका है, पानी मिला दिया है ऑलरेडी सीमेंट में, अभी सीमेंट हार्ड बन चुका है, ग्रीन सीमेंट, ग्रीन कंक्रीट, उसको हम लोग जूम करके देखते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। उस माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि एक CSH जेल बन चुका है। ऐसे ही बहुत सारे CSH जेल के कंपाउंड्स होंगे। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कंपाउंड होता है, इसलिए हम उसको CSH जेल बोलते हैं शॉर्ट में। पानी कहाँ होगा, इसी जेल में कहीं ना कहीं पानी होगा। पानी 3 टाइप से होगा, 1, 2, 3, 3 टाइप के पानी होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पानी जो होगा वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट होगा, हाइड्रेशन का पार्ट होगा, इसलिए वो बाउंड होगा। कहाँ होगा, CSH जेल में होगा। इस कंपाउंड में ही कहीं ना कहीं H2O के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। इस पानी को हम बोलेंगे बाउंड वाटर। बाउंड वाटर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, बाउंड वाटर। इसका एक और नाम है कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर। अभी CSH जेल में तो पानी हो गया, देख लिया, एक पानी। दूसरा पानी कहाँ जाएगा, दूसरा पानी एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ CSH जेल। एड्जॉर्ब्ड, द प्रोसेस इज एड्जॉर्प्शन। कुछ पानी ऐसे एड्जॉर्ब हो जाएंगे सीमेंट के पार्टिकल्स के जो आउटर सरफेस होंगे। जैसे कि ये सीमेंट का पार्टिकल है, ये सीमेंट का पार्टिकल है जिसके अंदर बाउंड वाटर ऑलरेडी है। इसके आउटर सरफेस पे एक एड्जॉर्ब्ड लेयर बनेगी। यही लेयर, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये लेयर। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, इस लेयर को हम बोलेंगे जेल वाटर। क्योंकि ये जेल के सरफेस में एड्जॉर्ब्ड है, इसलिए हम इसको जेल वाटर बोलेंगे। एड्जॉर्ब्ड, ओके। सो सेकेंड वाटर हो गया जेल वाटर। अब बचा थर्ड।
क्या बचा? CSH जेल और CSH जेल मतलब सीमेंट के अलग अलग पार्टिकल्स के बीच कुछ गैप होगा, उस गैप में कैपिलरी फॉर्म हो जाएगी। कैपिलरी कैसे फॉर्म होगी मैं यहाँ पे अलग से समझाता हूँ। ये सीमेंट का पार्टिकल, ये दूसरा सीमेंट का पार्टिकल, ये तीसरा सीमेंट का पार्टिकल, ये चौथा सीमेंट का पार्टिकल। अब कंबाइंड वाटर तो सीमेंट के केमिकल कंपोजिशन में ही होगा, फॉर्मूला में ही हो जाएगा। और एड्जॉर्ब वाटर कहाँ होगी? उसके सरफेस में होगी, सरफेस में एड्जॉर्ब हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मुझे एक कैपिलरी ट्यूब बनता हुआ दिख रहा है, कैपिलरी जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। यही कैपिलरी ये पार्ट है और इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यहाँ पे कैपिलरी पोर्स में स्टोर हो जाएंगी। उसको हम बोलेंगे ये थर्ड वाला, ये है कैपिलरी वाटर। आई होप कि ये डायग्राम क्लियर है। इस डायग्राम से हम तीनों टाइप के वाटर जान सकते हैं। 3 टाइप के वाटर होते हैं। ये कैपिलरी वाला वाटर मैं यहां लिखता हूं। तो अगर ये डायग्राम याद हो गया तो तीनों टाइप के वाटर और उसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अभी हम इसका थियोरी देख लेते हैं। थियोरी देखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस थियोरी के फॉर्म में भी आ सकते हैं और इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा भी है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो फैक्चुअल डेटा क्या है? कंबाइंड वाटर। सबसे पहले हम देखते हैं कंबाइंड वाटर क्या होता है। कंबाइंड वाटर को हम बाउंड वाटर भी बोलते हैं और approximately 23% of water is required for chemical reaction with cement compounds. This water combines chemically during hydration and cannot be evaporated. Obvious सी बात है, ये जब बॉन्डिंग के फॉर्म में रहेगा, CSH जेल में जो वाटर बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा, बॉन्डेड के फॉर्म में रहेगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ये इवोपोरेट नहीं होगा, तो ये कंबाइंड वाटर। नेक्स्ट आ गया अपना जेल वाटर। Gel water is 15% of water gets imbibed within gel pores or adsorbed over the surface of cement particles. सीमेंट पार्टिकल्स के सरफेस में एड्जॉर्ब हो जाता है। ये कौन सा वाटर है? जेल वाटर। दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, क्योंकि ये सीमेंट पार्टिकल के सरफेस में एड्जॉर्ब होता है तो ये हाइड्रेशन प्रोसेस में इसका कोई रोल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जानने से पहले, कैपिलरी वाटर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे, बोथ बाउंड वाटर एंड जेल वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रेशन। ये दोनों वाटर जरूरी है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रेशन, बिकॉज जो जेल पोर्स है उनको जेल वाटर फिल कर देता है और केमिकल बॉन्डिंग CSH जेल में तो कंबाइंड वाटर रहेगी ही, तो ये दोनों वाटर इंपॉर्टेंट हो गई। एनी एक्स्ट्रा वाटर अबव 38%, 23 प्लस 15 कितना हुआ? 38% से ऊपर अगर हमने पानी मिला दिया, अभी साइट में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल की एक इश्यू होती है साइट में। इंजीनियर बोल के जाता है कि 38% पानी देना, 38% पानी लेबर दे देता है। सीमेंट कभी कभी सूख जाता है, वर्केबल नहीं रहता, तो लेबर को लगता है थोड़ा और पानी मिला देने से क्या ही फर्क पड़ेगा। उसको थोड़ी ना पता है कि सीमेंट की केमिस्ट्री क्या है, इसलिए वो क्या करता है, 1% वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 0.5% वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देने से क्या होता है, वो वाटर, द वाटर दैट गेट्स स्टोर्ड इन कैपिलरी पोर्स एंड गेट्स इवेपोरेटेड causing undesirable air voids in cement are called capillary water. ये जो एक्स्ट्रा वाटर थी वो कैपिलरी में स्टोर हो गई। कैपिलरी कौन सी पार्ट? ये वाली जो पार्ट है, ये वाली जो एरिया है, ये कैपिलरी वाला एरिया, यहाँ पे स्टोर हो गई वो वाटर। अब ये वाटर क्या करती है, इट इज़ अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन। ये ना बाउंड है, बाउंड भी नहीं है और जेल पोर्स में भी नहीं है, एड्जॉर्ब भी नहीं है, तो ये तो फ्री वाटर हो गई ना, तो ये तो इवेपोरेट हो जाएगी। इवेपोरेट हो जाएगी तो क्या होगा, ये सीमेंट का पार्टिकल इसके बीच में ये वाटर मॉलिक्यूल, अब ये अगर इवेपोरेट हो गया तो यहाँ पे एक वॉइड बन जाएगी, वॉइड क्रिएट हो जाएगी। वॉइड्स आर ऑलवेज बैड फॉर सीमेंट एंड कॉन्क्रीट, वी ऑलरेडी नो, बिकॉज वॉइड से क्या होगा, अगर वॉइड्स बन गई तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, वॉइड्स बन गई तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम चेंजेस मिलेंगे। वॉल्यूम चेंजेस का दूसरा नाम अनसाउंडनेस। सीमेंट विल बिकम अनसाउंड, कॉन्क्रीट विल बिकम अनसाउंड और कंस्ट्रक्शन विल बिकम अनसाउंड।
अनसाउंडनेस हुआ तो क्या हुआ, उन वॉइड्स में सल्फर अटैक करेगा, दूसरे केमिकल्स अटैक करेंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए कैपिलरी वाटर इज़ अनडिज़ायरेबल, बिकॉज ये अनडिज़ायरेबल एयरवर्ड्स क्रिएट करती है। तो हमें बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंट्रोल अगर होगा तो हम एग्जैक्टली उतना ही पानी डालेंगे जितना जेल वाटर और कंबाइंड वाटर को ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा पानी इज़ अनडिज़ायरेबल कैपिलरी वाटर। तो आई होप वाटर इन सीमेंट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जो इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। उसको भी हम ट्रिक्स के हिसाब से बहुत सिंपल वे में समझ लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।